जी हाँ नाज़रीन, वेलकम बैक। सईद मेओ साहब, ये तब्दीली का आप तब्दील करने आए थे पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान के माहौल को, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को और पाकिस्तान में हुकूमत कार को, तो कहीं खुद ही तो नहीं तब्दील हो गए कि पार्टी तब्दील हो गई, आपका किबला ही चेंज हो गया, अब आपके हर बंदा वेलकम है आपके पास, आप इलेक्टेबल्स के चक्कर में पड़ गए, तो ये तब्दीली आपके अपने अंदर आ गई, आपने तो बाहर लानी थी तब्दीली। मैं इस बात से एग्री करता हूं, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पीटीआई के ना मंशूर में है और ना इमरान खान की, अगर आप 10-20 साल पुरानी स्पीचेस उठाकर देखें, ना उसके कमिटमेंट्स में है। ये इंतहाई, मतलब कि मैं दुख के साथ कहता हूं कि इसमें चेयरमैन का, हमारी सीईसी का और जो हमारे सूबाई और ज़िले अहदेदार हैं, उन लोगों ने देखा कि यार ये आदमी जो है ना, ये पार्टी के लिए सूदमंद है, इसको किसी ना किसी तरह पार्टी में घुसा दिया जाए, और उसको लेकर इमरान खान के पास चले जाते हैं। और वो इतना सीधा, मैं कहूँगा कि इतना सीधा, क्योंकि मैंने बहुत ट्रैवल किया, बहुत हमने पार्टी के अर्ली स्टेज के ऊपर देखा है ना, और वो उसके दिल के अंदर ना मैल नहीं है। वो समझता है कि ये जो आदमी आ रहा है ना मेरे पास, सईद लेके आ रहा है, फयाज लेके आ रहा है, ये ऐसे ही होगा जैसे सईद है या फयाज है। वो हमें उसी लेवल पे उस बंदे को देखता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो भी चीट हुआ, पार्टी भी चीट हुई। अगर इमरान कहता है कि मैं ढूंढ ढूंढ कर अच्छे लोगों को टिकट दूंगा, तो सॉरी टू से खान साहब कि अब वो मरहला नहीं रहा। आपने खुद ही एक प्लान बनाया था कि लोकल तंजीम साजी होगी और वो लोग आगे आकर पार्टी के टिकट के हकदार होंगे। तो जो तंजीम साजी होगी, अगर आपको याद हो तो लाहौर में अलीम खान ने पीटीआई ही के लाहौर की सदारत के लिए वोटों को खरीदा था, एवरीबॉडी नोज, जिस पर जस्टिस वजीउद्दीन साहब को फारग किया पार्टी से। जो गलत बात है मैं उसको गलत कहूंगा, अलल ऐलान कहूंगा, मैं उसको कभी सही नहीं कह सकता। वो इमरान खान करे, शाह महमूद करे, जहांगीर तरीन, कोई भी करे। अल्लाह का शुक्र है मुझ में इतनी कर्ज है कि मैं उनके सामने भी खड़ा होकर कह सकता हूं कि आप लोगों ने गलत काम किया, कर रहे हैं, फॉर गॉड सेक डोंट डू दैट। नहीं करते, देखे मेरी जितनी पावर है ना, मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं उनको बोल सकता हूं, रोक सकता हूं, इमरान को कह सकता हूं। और कई दफा ऐसा हुआ है कि मैंने यहां से मैसेज भेजा और अल्लाह का शुक्र है खान साहब ने उस पर एक्शन लिया है, हुआ अमल उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल 2013 के इलेक्शंस थे, तो मैंने इनको बोला खान साहब कसूर के अंदर हमारे कैंडिडेट नहीं है, ठीक है, उकाड़ा में हमारे कैंडिडेट नहीं है। तो राइट अवे मुझे इजाज चौधरी साहब की कॉल कहते यार सईद कोई काम हो आप मुझे डायरेक्ट कह दिया करो, खान साहब को मत बोलो। वो खान साहब आगे इजाज चौधरी पंजाब के प्रेसिडेंट थे ना, वो उन्हें लेकिन ना उधर से मेरा काम हुआ ना मेरा काम क्या था कि मैं अपनी पार्टी के साथ सिंसियर हूं, मैं तो पार्टी को नहीं छोड़ रहा ना। लेकिन अगर मुझे कहीं गैप किसी जगह पर गलत चीज नजर आएगी ना, अगर मैं उसको पिन पॉइंट नहीं करता, तो मैं ये कहता हूं कि मुझे पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। मैं ये चीज जो है ना, मैं अपने पार्टी के हर वर्कर को देना चाहता हूं। और ये भी चाहता हूं, मतलब मैं ये चाहता हूं कि जितने मेरे 5-7 पुराने वर्कर थे, पार्टी के पायनियर्स थे ना, जो पीटीआई को चाहिए कि उनके हल्के के अंदर उनको हमेशा के लिए, जब तक पीटीआई है, उनको टिकट अलॉट करे और उनके मुकाबले पर कभी कोई बंदा ना खड़ा हो। मैं ये चाहता हूं। जो बुनियादी अरकान जी 2 हैं 4 हैं, मैंने नहीं लड़ना, ना मैंने ओहदा लेना, ना मैंने पार्टी पे जाकर कोई चीज, लेकिन उन अरकान को रिस्पेक्ट पता चले कि हाँ पीटीआई के अंदर वर्कर की ऐसी इज्जत होती है। अकबर एस बाबर का क्या चक्कर है? वो तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला लेके गए हुए हैं, वो भी कहते हैं मैं बुनियादी अरकान हूं। बिल्कुल है जी, मानता हूं, बिल्कुल इस्लामाबाद ऑफिस में अकेला वही बंदा बैठ के खोल के बैठा होता था, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब बैठे होते थे जी, और ये बैठे होते। बिल्कुल देखिए बहुत सारे मामलात हैं, उनमें मैं समझता हूं कि अकबर एस बाबर जो है ही इज ऑन राइट। लेकिन वो फाइनेंशियल करप्शन की भी बात करते हैं कि बहुत सारे मामलात में ये भी आ जाएगा ना, वो हक पर है, जिस तरह जस्टिस वजी हक पर थे, वो भी सही कह रहे हैं ना। तो ये सईद में वो कहीं दूसरा जस्टिस वजीउद्दीन तो नहीं सर, मैं कौन सा ओहदा ले रहा हूं? मेरा तो काम है कि मैं पार्टी के अंदर रहूंगा, इंशाल्लाह ताला जहां पर कोई गैप्स होंगे ना उनको फिल करूंगा। वो एक बच्चा उंगली देकर बैठा रहा था जहां से पानी आ रहा था, आपको याद होगा कि फ्रांस का आई थिंक कहीं का वाकया है, और उसको बाद उसको एक नेशनल अवार्ड दिया गया था ना। तो यार कहीं भी मेरी पार्टी में कोई गैप होगा ना, तो मैं तो खुद अपने आप को पेश करके उधर बैठा रहूंगा। ठीक क्या हो, किसी को ऐसे नहीं निकलने दूंगा कि वो पानी आया और बहा कर ले जाएगा, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन जो इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग हैं, अगर आपके इसी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग उनके सामने रख दें और कहें जी ये देखें जी सईद में हो तो पार्टी के खिलाफ बोल रहा है और वजीउद्दीन को राइट कह रहा है, अकबर बाबर को राइट कह रहा है, फौजिया कसूरी को राइट कह रहा है, तो आपको कहीं पार्टी से ना निकालने का? मुझे पार्टी से कैसे निकालेंगे, मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना। अगर पार्टी का चेयरमैन इमरान खान है ना, तो सईद में वो फाउंडर मेंबर है। ठीक है, पार्टी से इमरान खान को निकाल दें, सईद में को निकाल दें।
ठीक है, जो उसका हक है ना, जो उसका इख्तियार है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी उतना ही हक है। ठीक है। उसके पास नाम था, उसके पास पैसा था, हम लोगों को पैसा भी नहीं था, नाम भी नहीं था। हम लोग तो 15-15 किलोमीटर पार्टी मीटिंग के लिए जा के पैदल जाते थे। ठीक है, ठीक है, कौन निकालेगा, देखेंगे जब वो टाइम आएगा, इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है। एक और बात मेरे जहन में, जो बुनियादी में बात कर रहा था कि कारकुनान को इग्नोर किया जाता है। जी। अभी जो आपने 7 नाम गिनवाए, जी उनमें एक महमूद रशीद साहब का नाम जो है वो लगता है कि शायद, बाकी अबू बकर करीम, अमीन जकी, शबीर सयाल, अमजद इकबाल तौकीर और सईद मेओ, ये बाकी 6 नाम जो हैं वो आज तो मुझे कहीं मेंस नहीं। शबीर सयाल ने, मैं हमारा अभी लाहौर के सदर रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा अच्छा मेरा डाई हार्ड वर्कर, बहुत अच्छा दोस्त है, अच्छे आज भी है, अभी तक वो आज भी है। और इंशाल्लाह ये भी मेरी तरह उस वक्त तक ही रहेगा, प्रेसिडेंट नहीं है ये। अच्छा, ये भी उसी वक्त तक पार्टी के साथ रहेगा जब तक मैं हूँ। अमीन जकी भी वैसा ही है, वो भी मौजूद है पार्टी के अंदर। ठीक है, ठीक है। हसन रशीद साहब थे, उनके साथ जनरल सेक्रेटरी रहे। ये कहीं MPA या MNA नहीं बन सके, कहीं ऊपर नहीं आ सके। इलेक्शन लड़ा शब्बीर ने, 32-34-22-23 हजार वोट लिया उसने। ठीक है। तो इसकी अमीन जकी की जगह पर महमूद रशीद भाई ने अपने बरादर निस्बती मुराद राज को MPA बनवा लिया। मेहनत उसकी थी, ले वो गया। जो गलत बात है वो मैं करूंगा, महमूद रशीद साहब को पता है कि मैं नहीं चुप कर सकता। ठीक है। इजाज चौधरी को पता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो, अगर मेरे थोड़ा सा भूल जाऊं कि एक शेर है कि बलदा सूरज कहंदा सी है कोई मेरे वर्गा। बिल्कुल सही। बलदा सूरज कहंदा सी है कोई मेरे वर्गा, निक्का जिहा एक दीवा बोलिया शाम पई ते वेखांगे। बिल्कुल सही। ठीक है। तो हम वो निक्के से दीवी बन के ना, इन बलदे सड़दे चढ़ते सूरजों को ना, इंशाल्लाह ताला हम, रोशनी हमारी रहनी है। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ना करे पार्टी पर अगर कोई बुरा वक्त आया तो ये जो निक्के निक्के दीवे हैं ये हमेशा साथ रहेंगे। और ये जो इलेक्टेबल्स भर्ती कर रहे हैं ना खान साहब आप पार्टी में, ये भाग जाएंगे। ये हमारी शाखों के पंछी नहीं है, ये इक्तदार की शाख के पंछी हैं। ये हुकूमत के लिए आते हैं, जहां से इनको हवा चलती है ना कि इधर आ जाए, इधर घुस जाए, इधर से ये मिल जाएगा ना, ये ना हमारी पार्टी को कहीं पेश कर सकते हैं, ना पार्टी के मंशूर को डिफेंड कर सकते हैं, ना खान साहब आपकी सोच के लिए, ना आपके नजरिए के साथ चल सकते हैं। ये मैं गारंटी, इनको करप्शन चाहिए, इनको बेईमानी चाहिए। यही तो वो जोक हैं जो पिछले 20-30-50 साल से हमारी पार्टी, हमारे मुल्क को खा रही हैं, उसका खून चूस रही हैं। और अब हम लाकर उनको अपनी पार्टी में कि चलो 20-25 साल के बाद मौका है, तो हम तो उनको पकी पकी थाली खान साहब पेश कर रहे हैं। डोंट डू दैट प्लीज। लेकिन एक और आइडिया होता है कि जी कहते हैं कि जी ऊपर बंदा ठीक हो तो नीचे कुछ नहीं हो सकेगा, और इमरान खान अगर ऊपर चेयरमैन होगा और गवर्नमेंट आ गई तो इमरान खान उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगा अगर किसी ने कोई गड़बड़ की। तो क्या ऐसे भी चांसेस हैं? भाई सख्त एक्शन की अगर बात करते हैं तो KPK में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जहाँ पर खान साहब बैकआउट करके नहीं ले सके। फॉर एग्जाम्पल ये सर खत्म कर दिया। परवेज खटक के रिश्तेदार जो थे सारे सेनेट में सूबाई और उसमें मखसूस निश्चितों पर भर्ती हो ले, ये पार्टी का मंशूर नहीं है, तो खान साहब बैकआउट किया। तो मैं तो नहीं मानता इस बात को। तो फिर इसका मतलब है हमारा मुस्तकबिल, तो फिर हमें तो कोई कहीं उम्मीद नजर नहीं आ रही है, तो फिर मायूसी है। मायूसी तो गुनाह है, हम तो लड़ रहे हैं ना भाई। ठीक है। मायूसी तो उन लोगों के लिए गुनाह है, उन लोगों के लिए होगी कि जो लोग पार्टी में और उन्हें मिले कुछ ना और निकल जाए वहां से। मायूसी तो उन लोगों के लिए होगी कि जिन्होंने अपने स्लोगन बनाए हुए हैं दुनिया भर में, पाकिस्तान के अंदर के जी हम पीटीआई नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें मुझे मायूसी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी खड़ा होकर बात करूंगा ना, मैं एज ए PTI बात करूंगा, सईद मेओ के तौर पे बात नहीं करूंगा मैं। ठीक है। किसी ने मुझसे बात करनी है, मैं वैसे PTI बात करता हूं, मुझे जरूरत नहीं है। और जिस दिन ये बात हो रही थी कहीं कि इन्होंने हमें दिल से तस्लीम नहीं है, उन लोगों को मैंने बोला था कि मैं PTI हूं। आप लोग मुझे नहीं जानते कि मैं बाहर चला गया हूं, लेकिन मैं PTI हूं, मेरा कोई नाम नहीं, मेरा नाम PTI है। तो मैं कह सकता हूं भाई। अच्छा, यहाँ मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप 12वें खिलाड़ी कब बने ओवरसीज पाकिस्तानी, आप कब आए कनाडा? मैं फैज भाई 2002 में आया था। 2002 में वैसे ही इकोनॉमिक रीजन से आए थे या पैसे खत्म हो गए थे जी मेरे पास? सीधी सी बात है, सियासत करता था। 1997 का इलेक्शन लड़ा था। ठीक है। पैसे नहीं थे, फिर कुछ वहां पर ऐसे हालात पैदा हो गए थे जिनको मैं यहाँ, मतलब वो जातियात पे आता है तो उसको नहीं मैं करना चाहता, कंट्री छोड़ तो ना चाहते हुए एक सेकंड के लिए भी मैंने नहीं कभी सोचा था मैं अपना घर छोड़ूंगा, अपने बीमार बाप को बेड के ऊपर छोड़ के आऊंगा, एक सेकंड के लिए नहीं सोचा था। लेकिन मजबूरन मुझे आना पड़ा। 2004 में फिर इधर खान साहब आए, उनके साथ अकबर एस बाबर भी थे। ठीक है। पहला यहाँ फंक्शन पहला जो था ना मैंने नहीं कराया था। अच्छा। वो रिवाइविंग ऑफ इस्लामिक स्पिरिट था, कुछ स्टूडेंट्स थे आई थिंक टोरंटो यूनिवर्सिटी के, तो इमरान खान वाज इनवाइटेड फ्रॉम देयर साइड, नॉट माय साइड ना। लेकिन मैं एयरपोर्ट पे इस्तकबाल करने वालों, होटल में
जाने रखने तक जो भी था उसमें मैं था। ठीक है जी। ठीक है। उसके बाद हुआ 2000 आई थिंक 6 में आए थे, उस प्रोग्राम को किया, फिर यहाँ कैपिटल बैंक्वेट में किया, वो फिर कैपिटल बैंक्वेट हर वक्त तो शबीर चौधरी शायद प्रेसिडेंट थे उस वक्त। भाई शबीर साहब जो है ना, भाई हैं, दोस्त हैं हमारे, उन्होंने जब यहाँ पर पार्टी का इफ्तिताह किया था ना, वहां पर भी जाकर मैंने ही फीता काटा था। उन्होंने भी मुझे ऑनर दी थी कि भाई आप आओ, आप फाउंडर मेंबर हो। ठीक है। सो ग्रुप का नहीं है यहाँ पर, मैं किसी ग्रुप को मैं नहीं, यहाँ मेंबरशिप नहीं ली हुई क्योंकि उस दिन यहाँ पीटीआई के ओहदेदार बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी सईद मेओ साहब की तो मेंबरशिप ही नहीं है। उन भाई के लिए सिर्फ इतनी ही कह सकता हूँ मैं कि अगर किसी के पास अमेरिका और कनाडा की नेशनलिटी और उसे जाकर कहो कि आप सोमालिया की ले लेंगे, तो कोई, मैं समझता हूँ कि बददिमाग या खर दिमाग या माफूकुल फितरत बंदा ही होगा जो ये हरकत करेगा। मैं फाउंडर मेंबर हूँ, मेरे पास तो इमरान के हाथों से साइन हुई मेंबरशिप है। मैं अमेरिका खड़ा हो जाऊँ, मैं जाके लंदन खड़ा हो जाऊँ, मैं जाके कुवैत में खड़ा हो जाऊँ, सऊदी अरब में खड़ा हो जाऊँ, सो मैं कह सकता हूँ कि मैं पीटीआई हूँ। तो मैं यहाँ की मेंबरशिप लेकर क्या करूँ? सारे अपने 25-26 साल के सफ़र को ज़ाया कर दूँ, रायगा कर दूँ? तो जो अभी पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ या मेहनत कर रहे हैं, मेंबरशिप उन्होंने वो कहते हैं हमने 700 मेंबर्स बना लिए हैं। भाई आप 700, मैं कल को 800 को बना दूंगा। $50 की मेंबरशिप है। तो क्या आज मेरी जेब में 40,000, क्या हो सकता है कि $1,00,000 हो, मैं 10 लाख बंदों को 1000 बंदों की दे दूंगा? वो वक्त जाया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जो यहाँ पे? नहीं, मैं नहीं कहता वक्त जाया कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि 7, 8, 10 हजार ऐसे लोग हैं कनाडा के अंदर जिनसे मेरा राबता है पीटीआई होने के नाते। जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह 700 की बात नहीं कर रहा। तो क्या वो मेरी पीटीआई का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। क्या जिन्होंने $50 दिए वही पीटीआई के मेंबर हो गए? नो। ठीक है। वो पैसा ही नहीं है कि अब मैं पैसा उठाऊं यहां से और मुझे पता है कि ये पैसा कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है। अगर मैंने उस ताल्लुक को कैश करवाना यहां पर बैठकर कि यार मैं पीटीआई का ये हूं, मैं पीटीआई का वो हूं ना, तो मैं नहीं कर सकता। मैं तो ये कह सकता हूं कि सब हम लोग मिलकर पीटीआई के लिए काम करें, कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं ये समझूं कि आप ये जो ओवरसीज ब्रांचें बनी हुई हैं, जी जी, चाहे मुस्लिम लीग नून की हैं, चाहे पीपल्स पार्टी की हैं, चाहे एमक्यूएम की हैं, चाहे पीटीआई की हैं, आप इनके अगेंस्ट हैं, ये नहीं होनी चाहिए? पाकिस्तान से बाहर सिर्फ हमको पाकिस्तानी होना चाहिए। अच्छा, ये मैंने इमरान खान को भी बोला, कई दफा बारहा बोला, हम लोग बट जाते हैं। ठीक है। पाकिस्तान के बाहर हमें सिर्फ पाकिस्तानी होना चाहिए। हमारी इमरान खान साहब का आगे क्या कहना था इस पे? कहते हैं खामोशी बहुत सारी चीज़ों पे पर्दा डाल दी, खामोश हो जाते थे। ठीक है। अच्छा, एक और बात है, पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ से चंदा जाता है जी, मे बी वो इस चंदे की वजह से सारे खामोश हो जाते हैं और फिर यहाँ जब आते हैं, फॉर एग्जांपल कमर जमान कारा साहब न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर जब उतरते हैं तो उन्हें स्ट्रेच लेमो लेने जाती है और जब उनके ऊपर डॉलर निछावर किए जाते हैं और उसकी तस्वीरें भी अखबारात में आती हैं, तो शायद वो उन्हें लगता है कि वी आर स्टिल इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पाकिस्तान में तो हटो बचो साहब आ गए, तो उसी के लिए शायद वो सियासत में होते हैं। तो अगर न्यूयॉर्क में भी उन्हें उसी तरह रिस्पेक्ट मिले, टोरंटो में भी रिस्पेक्ट क्या प्रोटोकॉल मिले, लंदन में भी मिले, मियाँ साहब के अब जुबैर गुल साहब को उन्होंने सेनेटर बना दिया, खालिद शहीन भट्ट साहब जो उनके मुस्लिम लीग नून के न्यूयॉर्क में थे उन्हें भी सेनेटर उन्होंने बनवा दिया, फौजिया कसूरी आपकी जो है पीटीआई की वाहिद खातून है, मैं उन्हें सलूट करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में जाते हुए जब उन्होंने कहा मैंने इलेक्शन लड़ना है तो उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप विड्रॉ की। बिल्कुल पता। जबकि हमारे पास ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं कि रहमान मलिक साहब जैसे मोअज़्ज़ज़ सेनेटर भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, और जब उनकी डुअल सिटीजनशिप पे एतराज़ किया गया तो उन्होंने एक कागज़ लहरा दिया कि ये देखें मैंने रिज़ाइन कर दिया है। और बताने वाले बताते हैं कि दूसरी तरफ से उन्होंने यूके के होम ऑफिस को फ़ोन कर दिया कि आपको कोई मेरे हवाले से कोई ऐसा वैसा कागज़ मिले तो प्लीज़ मुझसे रिकन्फर्म कर लीजिएगा, मुझे बताइएगा। और ये इन कंट्रीज़ का होता है कि आप कोई चीज़ जब आपके पास आती है वो जब तक मेक श्योर नहीं कर लेते कि ये आपने ही भेजी है उस वक्त तक वो उस पर प्रोसेस नहीं करते। एक तरफ हमारे पास ऐसे ऐसे फनकार मौजूद हैं, दूसरी तरफ फौजिया कसूरी जैसी हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ने से पहले सिटीजनशिप विदड्रॉ की और उन्हें फिर भी ख़वातीन की सीटों पर पीटीआई ने उन्हें उनका हक नहीं दिया। फयाज भाई वो ज्यादती है, ज्यादती हुई, उनकी जगह पर शीरी रहमान को तरजीह दी गई। ठीक है, शीरी मज़ारी को तरजीह दी गई। गलत बात है, मैं बारहा कहता हूं कि मैं उसको कभी सही नहीं कहूंगा, ना कह सकता हूं। अच्छा, ये उनका फौजिया कसूरी का हक था, है, और जब कभी भी मौका मिलेगा शी स्टिल इन पीटीआई, ये कहीं बाहर नहीं है वो, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो पार्टी के अंदर दोबारा उनका रोल जो होगा वो पॉजिटिव होगा, आएंगी। एक टाइम लगा है इस चीज पे आने के, कितने के लोगों को इमरान निगलेक्ट कर लेगा? 1100-1200 बंदे आएंगे ना चारों सूबों में से, कितने लोग ये इलेक्टेबल्स आ जाएंगे? मेरे वर्कर इंशाल्लाह, हमारे पुराने साथी जितने भी हैं ना, वो सब आएंगे, दोबारा आएंगे।
ये मेरी उम्मीद है और मेरा ईमान है इस चीज़ के ऊपर। मेरी इतला के मुताबिक आप आइंदा चंद हफ्तों में पाकिस्तान भी जा रहे हैं। चंद हफ्तों में नहीं, इंशाल्लाह चंद दिनों में जा रहे हैं। तो क्या मैं ये समझूं कि उधर फौजिया कसूरी भी अमेरिका से चली गई हैं पाकिस्तान, आप कनाडा से जा रहे हैं, वजीउद्दीन साहब पहले वहाँ नाराज़ बैठे हुए हैं, अकबर असबाबर नाराज़ बैठे हुए हैं, तो क्या मैं ये समझूं कि पीपल्स पार्टी के बुनियादी अरकान जो हैं, पुराने अरकान, चाहे बुनियादी थे भी या नहीं थे, लेकिन बुनियादी अरकान जो हैं और पुराने दरीना कारकुन, वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो और PTI के खिलाफ कोई महाज बनने लगा है विद इन PTI, कोई ऐसा ग्रुप बन रहा है, नाराज ग्रुप कहें हम, तो फिर ये आपकी तलखियां, ये आपकी नाराजगी तलखी नहीं है भाई, ये सच है ना भाई, नहीं उदासी नहीं है, मायूसी भी नहीं है। एक वो पहलू है कि जो हर बंदे ने अभी तक नजरअंदाज किया हुआ है ना। ठीक है, मैं यहाँ अगर मुझे कोई प्रोटोकॉल चाहिए, मैं एक बात बताता हूँ, मैं यहाँ जाऊँगा सुबह $50 के हिसाब से ना 500-700 हज़ार बंदे की मेंबरशिप ले जाऊँ, $50,000 उनको दे आऊँगा। ठीक है, हो सकता है कि उससे ज्यादा तो मैं वैसी शौकत खानम को डोनेट कर रहा हूँ, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अकेले मेरी इतनी हैसियत नहीं अभी तक भी, ठीक है, इनसे ज्यादा मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है कोई काज पे जा रही है, ठीक है। इस वक्त पार्टी के पास ऑलरेडी इतनी बड़ी ATMs हैं यार, इन लोगों के से पैसे लेकर हम उनको वहां पर डिलीवर करें, तो मैं इसे कोई अक्लमंदी नहीं समझता। तो इसका मतलब है ATMs को आप ओके कर रहे हैं ना? नहीं, मैं ओके नहीं कर रहा, ओके की हुई है पहले। अच्छा, मेरी उसमें रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं, ऑलरेडी की हुई है और इधर उधर खड़ी हुई हैं, लेफ्ट राइट पे नजर आएंगी। हमारी ATM सबको नजर आती हैं, इनसे बड़ी बड़ी ATM जिन्होंने 30-30, 40-40 साल से करप्शन की है ना, उनकी ATM ढकी छुपी हुई है। हमारे पास 1-2 अगर आ गई हैं यार, इतना तो हमें कहते हैं ना कि वो देना चाहिए, रूम देना चाहिए। तो अगर सईद मेयो और वजीउद्दीन अहमद, अकबर असबाबर, फौजिया कसूरी और इस तरह के डाई हार्ड वर्कर और नजरियाती बुनियादी कारकुन जो हैं वो भी कहें कि अगर दूसरी पार्टियों ने 10-10, 20-20, 40-40, 50-50 ATM में रखी हुई हैं, तो 2 हमें भी रखने की इजाज़त दी जाए, तो फिर इसका मतलब फिर मैं ये कहने में हक बजाने हूँ ना कि तब्दीली लेने आए थे, खुद तब्दील हो गए। तब्दील अभी नहीं हुए ना जी। अच्छा, अभी उस स्टेज के ऊपर है। अभी मैं आपको वही बात बता रहा हूँ ना कि हमने एक चीज दी कि हमने एक आम आदमी को टिकट देना था, हमने नहीं दिया ना। हमने मोरूसी सियासत शुरू की, अवाम ने उठा के बाहर फेंक दिया जहांगीर तरीन के बेटे को। बिल्कुल ठीक है, ATM तो वो भी थी ना, बिल्कुल ठीक है, ये भी तब्दीली है भाई। आप मेरे से बात करेंगे, आप आएंगे अलीम खान के इलेक्शन के ऊपर ना, अलीम खान को 2 दफा क्या 4 दफा भी लड़ाएंगे ना तो ये बाहर रहेगा। अच्छा। लोगों को पता है, इतनी अवेयरनेस इमरान ने ही हमारी तब्दीली नहीं है, ये सोच दी है, शऊर दिया है, बिल्कुल ठीक है। अब उसका रिवर्ट देखें, आप कहें कि गवर्नमेंट में थे जो मर्जी, एक आम आदमी को उठा के वो बाबा इकबाल शाह जो हैं उसको टिकट दी, वो जीत गया ना, चाहे जितना मर्जी हुकूमत थी ना यार। जिस वक्त जहांगीर तरीन जीता था उस वक्त भी तो वही हुकूमत थी, बिल्कुल। लेकिन जब हम गलती करेंगे, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि जिस सोए हुए शेर को, जिस सोई हुई कौम को इमरान खान ने, वो बैलों को चलाते थे तो उस बैल की जो एक स्टिक होती थी उसके आगे छोटी सी वो कील लगाते थे, आर बोलते हैं हम उसको, आर बोलते हैं ना, तो जो बैल अड़ब होता था उसको पीछे मारते थे, वो फिर तेज चलता था। तो जिस कौम को आर मार मार के इमरान खान ने ना जगा दिया है ना, उसको बहुत बहुत जगहों पे दर्द हो रहा है, और वो ऐसे ही बदला लेगी जैसे अब लिया इन्होंने। इमरान एक दफा गलती करेगा, ये कौम माफ नहीं करेगी, ना नवाज शरीफ को करेगी, ठीक है, ना पीपल्स पार्टी को करेगी, ना मौलवियों को करेगी, ठीक है। मैं 12 कहता था यार, इसने जो ये क्या नाम है, जो एक मैं क्या बोलूं उसको, कि एक हमने इसको डॉक्टर आमर को लेकर जितना बेड़ागर्क किया है सियासत के अंदर, जो हमने इसको लेकर किया, तो यार अगर यही हमारा कैलिबर रखना है ना तो फिर खादम रिजवी को भी ले लें। बिल्कुल सही, उसका क्या कसूर है? उस बेचारे का क्या कसूर है यार कि वो पैरालाइज होके वो सारी हुकूमत को तेगनी का नाच नचाया उसने और सारी हमारी मशीनरी फेल कर दी। तो आमर लियाकत हुसैन कहाँ के दूधों पहला, और वो कहाँ का, अगर आपने उसको देने हैं टाइटल, तो फिर मैं तो कहता हूँ PTI में खादम रिजवी की बड़ी अच्छी जगह बनती है, उसको उलमा विंग का मौलाना कवि साहब जो चले गए कंदील बलोच वाले चक्कर, उसकी जगह पे उसको भर्ती कर लें। तो ये चीज मैं बता रहा हूँ फयाज कि ये चेंज है, ये तब्दीली है। यहाँ पर जितने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हुए अपनी अपनी जगह पर अगर खड़े नहीं होंगे ना, तो ये जितने भी इलेक्टेबल्स हैं ये पार्टी के लिए नहीं आए। मैं बार बार हर दफा कहता हूं कि ये अपने मुफाद के लिए आए, इन्हें मुफाद अजीज है। तो फॉर गॉड से चेयरमैन साहब इनके ऊपर पाबंदी लगाएं, बैन लगाएं कि इनको इलेक्शन मत लड़ने दें PTI के टिकट के ऊपर। ये मेरा मैसेज है, मैं अभी देता रहता हूं ये। मैं अगर यही लोग लड़ेंगे ना तो मेरे लड़के आएंगे, हमारे पुराने वर्कर आएंगे, हमारे दोस्त लोग भी आएंगे, इलेक्शन वो भी लड़ेंगे, PTI की तरफ से लड़ेंगे, शायद वो पैसे की वजह से मार खा जाएंगे, ठीक है। तो जो ये ओवरसीज में लोग बैठे हुए उनसे कहता हूं
कि वो जाएं और उन वर्कर्स को सपोर्ट करें, उनका इलेक्शन ये लोग लड़ें जो यहाँ पर दावेदार बन रहे हैं ना कि हमें पार्टी का सदर चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उन लोगों को जो हमारे पार्टी के वर्कर्स थे उनको ये लोग सपोर्ट करें। इन लोगों का हक बनता है। अगर नहीं कर सकते हैं और इनको अब टाइटल चाहिए, किसी को सदर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो फिर उसको लेकर बैठे रहें। अपने जाति कारोबार हम सब लोग करते हैं। आप जॉब करें या आप मीडिया के अंदर आए, मैं कोई सेल फोन का स्टोर चलाऊं, कोई हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस करे, कोई रेडियो टॉक करे, कोई जाके सुपर स्टोर मार्केट बनाए, और हम ये लोग काम करें। फिर हमें पार्टी के साथ ना वो जो दर्द है ना, जो मेरा दर्द है ना, वो मुझे पता है मुझे कैसे महसूस होता है। मेरी उसमें से आप लोग ले सकते हैं कि हाँ मुझे तकलीफ है कि मेरी पार्टी में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। इन लोगों के अंदर ये कर्ज नहीं है। वो कोई कनाडा का सदर हो, वो अमेरिका का सदर हो, वो कोई बंदा, उनके अंदर ये जरूरत ही नहीं है कि ये बात वो कर सके। मैं कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रगल है, मेरी स्ट्रगल है। मैंने किसी से एक टेढ़ी पैसे का मुफाद नहीं लिया, ना लेना है, ना लेने का इरादा रखता हूँ, ना पार्टी से, ना हुकूमत से, ना सियासत से। लेकिन यार जिस कॉज के लिए हम चले थे ना, अगर मैं उसके ये डिट्रैक हो जाऊंगा ना, तो फिर मेरे खून के अंदर कोई कमी है। मैं किसी को नहीं ब्लेम कर रहा, फिर मेरे अपने अंदर कमी है। तो जब मेरे अपने अंदर कमी है तो मुझे बैकआउट कर जाना चाहिए। और मैं इंशाल्लाह ताला उस दिन तक बैकआउट नहीं करूंगा जब तक हम अपने मुकाम तक ना पहुंच जाएं। और इंशाल्लाह ताला इन लोगों के खिलाफ मेरा जहाद जो है ना, ये जितने इलेक्टेबल्स, लैंड ग्रेबर्स, जो माफिया और जो स्मगलर, जितने लोग आ रहे हैं ना पार्टी को हाईजैक करने के लिए, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के खिलाफ तादम मर्ग लड़ूंगा। बहुत शुक्रिया टोरंटो 360 टेलीविजन स्टूडियो तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन कराम, आपने देखा कि इमरान खान का सफ़र 30 अप्रैल 1996 को जो शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। बेशक इमरान खान को मशवरे देने वालों ने उन्हें इलेक्टेबल्स के चक्कर में डाल दिया। किसी ने कोई मशवरा दिया, कुछ शेख रशीद जैसे बाहर अपनी सियासत नाकाम, हत्ता कि वो अपनी एक सीट रावलपिंडी की नहीं बचा सके थे और जावेद हाशमी साहब से हार गए थे। लेकिन जब उन्होंने इमरान खान की बैसाखी और पीटीआई की बैसाखी का सहारा लिया तो वो इलेक्शन जीत गए। इस तरह के बहुत सारे मुशीरान और अब तो डॉक्टर आमिर लियाकत जैसे महा फनकार वहाँ पहुँच चुके हैं। अब उस पार्टी पर उसके लिए दुआई की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी में जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैर खा, हमदर्द, पार्टी कारकुन या इमरान खान के फ़ैन क्लब के मेंबरान मौजूद हैं, उन्हें ये उम्मीद होनी चाहिए, हौसला रखना चाहिए कि सईद मेो जैसे सच्चे कारकुन अब भी पीटीआई और इमरान खान के लिए इनके दिल धड़कते हैं। ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि उनमें इतनी जुर्रत है कि वो अपने कायद की गलत बात को गलत कहते हैं और बबांगे दोहल कहते हैं। अपना और अपने गिरदनुमा के लोगों का ख्याल रखिएगा। आइंदा हफ्ते एक और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।